हाय एवरीवन। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी क्योंकि मैं ऑलमोस्ट आज 1 महीने के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ और क्योंकि जॉब स्टार्ट हो गई थी और बिल्कुल भी आई बेयरली गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ। और तो फिर कंटेंट मैं बना ही नहीं पाई कुछ भी, क्योंकि वीडियो बनाने में और एडिटिंग करने में बहुत टाइम जाता है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट अभी के बाद से वीडियोज़ विल बी रेगुलर, रेस्ट अश्योर्ड अबाउट दैट। मैं रेगुलर कंटेंट पोस्ट करूंगी, जो भी मुझे लगेगा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में रेगुलरली मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। सो दिस इज़ अबाउट इट। एंड आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी अ स्लाइटली different video. It's not the regular strategy type of video, but today we will be talking about the journey of all the aspirants, journey of all the selected people जो इस फेज से निकल के वहाँ तक पहुँचते हैं। I can understand each and every feeling that you guys are going through because I have been in your shoes. I was an aspirant at a point of time. अभी मैं सक्सेसफुल हूँ, बट आज से ऑलमोस्ट 6-7 महीने पहले तक आई वॉज एग्जैक्टली इन योर कंडीशन, इवन वर्स। एंड ट्रस्ट मी, एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट विद मी। जिन चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगी, जो बातें मैं आज बताऊँगी, आप उन चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। आज हम बात करेंगे, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा, कि क्या चीज़ थी जिसने मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट दिलाई, या मेरे होम स्टेट में मुझे एएसओ चाहिए था बिकॉज आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने घर पे ही रहूँ। सो व्हाट आर द थिंग्स, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव तो होती ही हैं, जो आपको प्रोवोक करती हैं, जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप पढ़ाई करो, आप अपनी ड्रीम पोस्ट लो। सो बेसिकली बातें जो दिल दुखाती हैं, बातें जो चुभती हैं, बातें जो आपका कॉन्फिडेंस शेक करती हैं, या बातें जो आपको सेल्फ डाउट्स कराती हैं, बातें रिश्तेदारों की, दोस्तों की, और कई बार शायद आपके अपनों की भी। पर वही बातें जो आपको पढ़ने के लिए भी मोटिवेट करती हैं, वही बातें जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाती हैं, आपको मोटिवेट भी करती हैं, दैट आई हैव टू गिव आंसर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ दीज पीपल हु आर डाउटिंग मी टुडे, हु आर सेइंग थिंग्स अबाउट मी, जिनकी वजह से मेरे पेरेंट्स मतलब उन्होंने 2 चीज़ें सुनी हैं। तो ये बातें जो हैं ये आपको बहुत मोटिवेट करती हैं पढ़ाई के लिए। बातें कैसी? बातें जैसे बहुत ही सटल तरीके से ये बातें आती हैं आपके पास, जो आपको परेशान करती हैं। बातें जैसे कि अरे तुम अभी भी प्रिपेयर कर रही हो, अच्छा, अरे क्या हुआ, स्कूल में तो बहुत इंटेलिजेंट थी यार वो लड़की, अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ है। फिर कोई बोलेगा कि अच्छा, ऐसे लाइब्रेरी सुबह सुबह बैग उठा के जाने से थोड़ी गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, और वो भी होम स्टेट में। बातें, इतनी बातें होंगी आपके लिए कि कुछ बातें आपको पता चलेंगी, आपके पीठ पीछे हो रही होंगी, आपको पता नहीं चलेंगी। मैं जैसे 1-2 इंसिडेंट शेयर करती हूँ अपने। तो देयर वाज अ रिलेटिव, इज़ अ रिलेटिव, आई एम सॉरी, ही इज़ नॉट इवन डायरेक्टली रिलेटेड टू मी, बट वो कोई रिलेटिव के समथिंग थे। तो वी वर इन अ फैमिली फंक्शन, और वो मेरी मम्मी को आके बोलते हैं कि अंजलि का ध्यान पढ़ाई में कम नहीं है, मतलब कब से पढ़ रही है ये, और कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा। तो माई मॉम शी डिडंट से इवन अ सिंगल वर्ड टू हिम। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बट इतनी टेंशन में थी वो घर आके। तो मैंने पूछा, मैं कहा क्या हो गया, 1-2 दिन से ऐसे ही थोड़ा मन मेरी मम्मी का अजीब सा लग रहा था मुझे। मैं कहा क्या हो गया? तो उनको वो बात इतनी पिंच कर गई दैट 2 दिन तो उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि नहीं अरे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट देन शी टोल्ड मी कि वहाँ वो ये है, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो आई वॉज सो शॉक्ड। और वो बंदा खुद कुछ नहीं करता है, ही इज जस्ट 10th-12th पास, और उसने कुछ नहीं किया है लाइफ में। And that person is saying these things to my mom, and I literally laughed at that time. बट मैंने मम्मी को तो थोड़ा नॉर्मल कर दिया कि अरे फालतू लोगों की नहीं सुनते ये वो, बट मुझे तो वो चीज़ इतनी पिंच कर गई थी। मैं कहा यही रिएक्शन आता है आपका कि रुको। और जब आप अपने फ्रेंड्स को देखते हो, आप देखते हो कि दे आर अर्निंग
सब अपनी लाइफ जी रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और आप बस एक लाइब्रेरी में बैठे हो सुबह से शाम तक, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर और आप बस पढ़ रहे हो। तो वो इतना डिसहार्टनिंग होती है वो फीलिंग कि यार सब व्हाट एम आई डूइंग विद माई लाइफ। इससे अच्छा मैं कोई जॉब स्टार्ट कर देती हूँ कुछ। आपको हर हफ्ते सेल्फ डाउट्स आएंगे, एंड ट्रस्ट मी दीज थिंग्स आर वेरी नेचुरल। सबके साथ होता है, बहुत नेचुरल है, ये मेरे साथ भी होता था। बट वंस यू गेट योर ड्रीम जॉब, ट्रस्ट मी ऑल द पेन विल बी वर्थ इट। आप जितना हार्डवर्क अभी कर रहे हैं, जितने सेक्रीफाइसेस अभी कर रहे हैं, ट्रस्ट मी ईच सिंगल डे दैट यू आर स्पेंडिंग राइट नाउ विल पे फॉर योर बेटर लाइफ इन फ्यूचर। जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, जिस दिन वो PDF आपके हाथ में आएगी ना, ट्रस्ट मी एवरीथिंग विल चेंज। ये जो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये रिलेटिव्स जो आपको चीज़ें बोल रहे हैं, या जो फ्रेंड्स को आप देख रहे हो, एवरीथिंग विल चेंज। यू विल फील सो हैप्पी एंड सो रिलैक्स्ड। देखो, लोग नहीं बदलने वाले हैं। लोगों का काम होता है बात करना, वो बातें बनाएंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पर उनको सुनना है या नहीं सुनना है वो हमारे हाथ में है। या सुन के उससे कितना अफेक्ट होना है और कैसे अफेक्ट होना है वो है हमारे हाथ में। सो अवॉइड, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उन लोगों को इग्नोर करो, क्योंकि हम नहीं कर सकते। हमारे लिए वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपके बारे में कोई बात करे और आपको उस चीज़ से असर ही ना होगा। बट इन लोगों को इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अवॉइड करो जितना हो सकता है, अवॉइड करो लोगों को, अपने में रहो, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ, फोकस ऑन योर सेल्फ। आप अपनी पढ़ाई करो। आपका जो टाइम चल रहा है अभी, इस टाइम पे आप इतने बिजी होने चाहिए कि आपके पास टाइम ही ना बचे लोगों से मिलने का, बातें करने का, और स्पेशली फालतू लोगों से बातें करने का। आप मिलो, ब्रेक्स लो, बट उसमें उन लोगों से मिलो जो जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं, जो जेन्युइनली हु वांट गुड इन योर लाइफ एंड हु आर हैप्पी फॉर यू जेन्युइनली। तो उन लोगों से आपको कनेक्शन रखना है। ये फालतू लोगों से मिलने का टाइम ही मत रखो अपनी लाइफ में। बी सो बिजी इन वर्किंग ऑन योर सेल्फ कि आपको टाइम ही ना मिले इन चीज़ों के लिए। देखो, जो लोग आज बातें बना रहे हैं, जो लोग आज 4 चीज़ें बोल रहे हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं, इग्नोर देम, अवॉइड देम। ट्रस्ट मी, जिस दिन रिजल्ट आया, ये लोग सामने से आपसे बातें करेंगे, और ये मेरे साथ हुआ है। सामने से बातें करेंगे, 4 चीज़ें पूछेंगे कि अच्छा सैलरी कितनी है, ऑफिस जाना स्टार्ट कर दिया, सब होगा। ट्रस्ट मी, सब होगा। बस अभी अपने ऊपर फोकस करिए। उसके लिए आपको अभी राइट एटीट्यूड की ज़रूरत है। एंड व्हाट इज़ दैट राइट एटीट्यूड? दैट राइट एटीट्यूड इज बीइंग फोकस्ड अबाउट योर सेल्फ ग्रोथ, being focused on yourself, focus on your studies, focus on your family, your dreams, your aspirations। बाकी दुनिया क्या बोल रही है, क्या कह रही है, उसको कुछ टाइम सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश करनी है कि अभी आप अच्छे लोगों के साथ रहें, रियलिस्टिक लोगों के साथ रहें, जो आपको रियलिटी चेक भी दें। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपकी तारीफ करते हैं, जो लोग आपका अच्छा चाहते हैं, वो लोग कभी आपको डांटेंगे भी, बट बी विद रियलिस्टिक पीपल, जो आपको आपकी जो जेन्युइन कमी जहाँ पे आप में है, जहाँ आप इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं, या जहाँ आप थोड़े इग्नोरेंट हो रहे हैं, वहाँ पे आपको सही रास्ता दिखाते हैं। वो लोग नहीं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो आपको नीचे गिराते हैं, जो आपकी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे आपको मजबूर करते हैं। उन लोगों से दूर रहो। अभी बात करते हैं सक्सेस फेज की। ऑल द पेन, ऑल द हार्ड वर्क, ऑल द सेक्रीफाइसेस विल बी वर्थ ऑफ इट one day when with that one PDF and your name in it. Success will change everything in your life. Trust me, your presence will be noted. You will be valued in every गैदरिंग। आपको पूछा जाएगा, आपके वर्ड्स की वैल्यू होगी, आपकी वैल्यू होगी। आप क्या कह रहे हैं वो लोग सुनेंगे, आपकी प्रेजेंस को नोटिस किया जाएगा। एंड सबसे अच्छी फीलिंग होती है ऑफ ऑल ऑफ देम, द बेस्ट फीलिंग इज ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब आप वो फील करते हैं ना, यू फील सो लिबरेटेड। एंड स्पेशली एज अ फीमेल आई एम टेलिंग यू, टू ऑल द गर्ल्स हु आर वॉचिंग मी, बॉयज़ के लिए तो ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में मैंडेटरी ही है कि आपको कुछ ना कुछ करके अर्न करना ही पड़ेगा, बट फीमेल्स के लिए मेक इट मैंडेटरी फॉर योर सेल्फ। कोई आपको बेशक ये हो कि शादी हो जाएगी तो ज़रूरत नहीं है, तो ये नहीं है, नहीं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से ऊपर कुछ नहीं होता। अपना पैसा, अपने फाइनेंसेस को खुद मैनेज करना, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड टेक इट एज अ चैलेंज
दैट यू हैव टू अर्न फॉर योर सेल्फ, कि आपको कोई भी इंसान पैसे के लिए कल को ना सुना पाए, एंड यू फील सो लिबरेटेड आफ्टर दैट। आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, 4 लोग आपसे सामने से आके बातें करेंगे, करना चाहेंगे। दैट टिडिंग ऑफ योर फर्स्ट सैलरी, ट्रस्ट में उससे खुशी की कोई चीज़ हो नहीं सकती। मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑफिस से निकल रहे थे हम सारे फ्रेंड्स, और उस टाइम पे मेरी सैलरी एकदम आई थी। इट इज़ सच अ वंडरफुल मोमेंट कि आप इतने खुश होते हो उस दिन जब आपको अकाउंट में दिखता है इतने इतने पैसे। ट्रस्ट मी, इट्स द बेस्ट फीलिंग। वर्क फॉर दैट फीलिंग, वर्क फॉर योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अपने जो आपके अपने लोग हैं जो जेन्युइनली आपसे प्यार करते हैं, उन लोगों पे ध्यान दो, उनके लिए पढ़ाई करो, अपने लिए पढ़ाई करो, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दो। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, जस्ट अवॉइड दैट, इग्नोर दैट एज मच एज यू कैन। तो रिपीटर्स के लिए एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जो लोग रिपीटर्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत रिपीटिशन है, तो अगर आप लोग बार बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो रही है। आइडेंटिफाई करो, वो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो जिस सब्जेक्ट में इशू आ रहा है, उस सब्जेक्ट में वो स्पेसिफिक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो जहाँ पे आपको बार बार प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप नहीं चीज़ें कर पा रहे हो या नहीं वो चीज़ अचीव हो पा रही है, कहीं ना कहीं आप कोई लूप होल छोड़ रहे हो, उसको आइडेंटिफाई करो। नहीं हो रहा है, किसी फ्रेंड की हेल्प लो, कोई ऐसे इंसान को पकड़ो जिसके मार्क्स सही आ रहे हैं और सेम टेस्ट दे के मैच करो कि ये वाला क्वेश्चन अगर इसने सही किया है तो कैसे मेरे से क्यों नहीं हुआ, इसने क्या अलग सोर्स पढ़ा है या क्या इसका रिविजन स्ट्रैटेजी है जो मेरे मार्क्स वहाँ पे कट रहे हैं, बट ही और शी इज एबल टू स्कोर इन दैट एरिया। तो ऐसे करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके अपनी स्टडी को स्ट्रैटेजाइज करो, and all of you can achieve success. I hope all of you do achieve success, and all the best from my side. इस बार vacancies भी बहुत अच्छी हैं। Work hard. Seriously, I would be the happiest even if I will be able to help even a single student. तो all the best from my side. Thank you so much. एक और चीज़, if you are finding these videos helpful, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। और मैं टेलीग्राम का लिंक भी दे दूँगी, और इंस्टाग्राम पे भी यू गाइज कैन फॉलो मी। इंस्टाग्राम अकाउंट आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू मेक इट पब्लिक फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी और वहाँ पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, ढूंढ के लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं वहाँ पे। सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ यू। तो आपके कोई भी डाउट्स हैं आप टेलीग्राम पे या इंस्टा पे कहीं भी पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन तो इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू। सो थैंक यू सो मच।